लव जिहाद पर सबसे पहले कानून बनाने वाले मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायत पर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। ये आरोप ग्वालियर की एक महिला का है जो विश्वविद्यालय थाना पुलिस के खिलाफ झांसी की रानी के समाधि स्थल पर अपने पति और बच्चों को साथ लेकर धरने पर बैठी है। पीड़िता का कहना है कि 10 साल पहले उसने बिना धर्म परिवर्तन किए मुस्लिम युवक से शादी की थी। उसके 3 बच्चे हैं। ससुराल के लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं करने पर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया है। कोरोना लगातार नए नए रूप में सामने आ रहा है। डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब लैम्डा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे हैं। दुनिया के 29 देशों से इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा। मार्च अप्रैल में इस वेरिएंट से जुड़े केस तेजी से बढ़ने के बाद 14 जून को WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा था। WHO का मानना है कि कई देशों में फिर से बढ़ रहे केस लोड के पीछे लैम्डा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। हर वायरस लंबे समय तक जीवित रहने और खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने जीनोम में बदलाव करता रहता है। वायरस की मूल संरचना में होने वाले बदलावों को म्यूटेशन कहते हैं और इन बदलावों के बाद वायरस नए रूप में हमारे सामने आता है, जिसे वेरिएंट कहा जाता है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लैम्डा नाम दिया गया है। WHO के मुताबिक इस वेरिएंट की पहचान दिसंबर 2020 में सबसे पहले दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में हुई थी। हालांकि पेरू में ही इस वेरिएंट के मामले अगस्त 2020 से आने लगे थे। पेरू में ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और वहां के 80% केस के पीछे लैम्डा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। हिमाचल और कश्मीर में बादल फटा। कुल्लू में नदी का पानी आने के बाद बस्ती खाली कर रहे हैं लोग। बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट। जी हां, करीब 1 महीने तक शांत रहा मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में 1-2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है, तो मध्य प्रदेश में 17 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 7.5 से 15 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई है। शिमला सहित कई जिलों में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। इस कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कुल्लू की सरवरी नदी भी उफान पर है। उधर सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। घरों में पानी घुस गया। कई दुकानें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने रात में ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। प्रशासन का कहना है कि हालात फिलहाल काबू में हैं। उड़ीसा के पुरी में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पिछले साल की ही तरह इस बार भी इसमें श्रद्धालुओं को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े और प्रशासन के चुनिंदा लोग ही इसमें शामिल हुए। जहां जहां से यात्रा निकली उन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था ताकि इसमें भीड़ न इकट्ठी हो सके। हालांकि सभी लोग घर पर बैठकर रथ यात्रा का आनंद लिया। उधर गुजरात और अहमदाबाद में भी सुबह 7:10 पर रथ यात्रा निकाली गई, जो 10:51 पर संपन्न हो गई। अहमदाबाद और पुरी दोनों ही जगह रथ यात्रा में शामिल होने वालों से लेकर रथ खींचने वाले खलासियों की RT-PCR जांच कराई गई थी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा का पूरा रूट करीब 13 किलोमीटर का था। आमतौर पर इस यात्रा को पूरा होने में 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस बार भीड़ न होने की वजह से ये यात्रा करीब 4 घंटे में ही पूरी हो गई। जयपुर में मानसून की पहली बारिश काल बनकर आई। रविवार शाम करीब 7 बजे मूसलाधार बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली से 11 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। बिजली आमेर किले के ठीक सामने 500 मीटर ऊंचाई पर बने वॉच टावर पर गिरी। यहां लोग बारिश का लुत्फ लेने पहुंचे थे। हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक लाशों के बीच घायल भी बेसुध अवस्था में पड़े रहे, जिसमें से कुछ को रेस्क्यू टीम ने मौके पर ही CPR देकर बचा लिया। घायलों में से जब एक व्यक्ति ने फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी, तब बचाव दल मौके पर पहुंचा। आमेर ACP सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे और वहां SDRF की टीम भी बुला ली गई। स्थानीय लोग भी उनकी मदद में जुट गए।